अपने को तुम बहुत सी चीजों में सम्मिलित हुए हो जहां तुम कभी जाना ना चाहते थे, लेकिन क्या करते, तुम भीड़ के हिस्से हो। तुमने कभी कभी अपनी जरूरतों को भी कुर्बान किया है उन बातों के लिए जो तुम्हारी जरूरतें न थी। तुमने गहने खरीद लिए हैं, पेट को भूखा रखा है। तुमने बड़ा मकान बना लिया है, बच्चों के लिए औषधि नहीं जुटा पाए। तुमने कार खरीद ली, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए। तुमने कभी गौर किया है कि तुम वो चीजें कर गुजरे जो न करते तो चल जाता, और उन चीजों को न कर पाए जो कि करनी बिल्कुल जरूरी थी। संयम पैदा होता है जो व्यक्ति सच्चा होने लगता है। उसे दिखाई पड़ता है जो मेरे लिए जरूरी है वो करूंगा, जो नहीं जरूरी है वो नहीं करूंगा। और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे भीड़ के बाहर हो जाता है। इस अकेले हो जाने का नाम ही संन्यास है। भीड़ में ही होता है लेकिन अकेला हो जाता है, अपने ढंग से जीता है और अपने ढंग को किसी हालत में भी समझौता नहीं करता। कुछ भी हो जाए, सत्य की आकांक्षा करने वाला समझौतावादी नहीं होता। वो आगे पीछे नहीं देखता, वो ये हिसाब नहीं लगाता कि इसके क्या परिणाम होंगे। वो कहते हैं जो भी परिणाम होंगे उसका तप झेल लूंगा, जो भी खोना पड़ेगा उसका संयम हो जाएगा, लेकिन जो मैं हूं उससे अन्यथा मैं नहीं होना चाहता। एक बड़ी क्रांति घटती जब तुम अपने से राजी होते हो। जब तुम अपने से राजी होते हो तो तुम अपने भीतर उतरने लगते हो। जब तुम अपने से राजी होते हो और यहां वहां नहीं दौड़ते और दूसरों का अनुगमन नहीं करते तो तुम अपने में डूबने लगते हो। डुबकी लगती, उस डुबकी के माध्यम से तुम अपनी सतह से ही परिचित नहीं होते, अपने भीतर की गहराइयों से परिचित होने लगते हो। और एक दिन ऐसी भी घड़ी आती कि तुम अपने केंद्र पर आरोपित हो जाते हो। वही है धर्म, आत्मज्ञान कहो। सत्य में तप, संयम और शेष समस्त गुणों का वास होता है। जैसे समुद्र मछलियों का आश्रय, वैसे ही सत्य समस्त गुणों का आश्रय है। सत्य जैसे सागर है, सभी नदियां उसी में गिर जाती। ऐसे ही सत्य जीवन का परम आचरण है, धर्म का पर्यायवाची है और सभी गुण उसी में गिर जाते। लेकिन लोग उल्टा कर रहे हैं। लोग कहते हैं तप साध रहे हैं, संयम साध रहे हैं क्योंकि सत्य पाना है। महावीर कहते हैं सत्य साधो तो संयम और तप अपने से आ जाते हैं। अब इतनी सीधी सी बात भी कैसे चूक जाती है। ऐसा लगता है लोग चूकना ही चाहते हैं। अब इतना साफ सा वचन है, सच्चामी वसदि तवो, लेकिन किसी जैन मुनि से पूछो तो वो कहेगा तप करोगे तो ही सत्य मिलेगा। तपश्चर्या के बिना कहीं सत्य मिला है? महावीर ठीक उल्टी बात कह रहे हैं कि सत्य के बिना कहीं तपश्चर्या हुई है। दोनों दुश्मन मालूम पड़ते हैं। जैन मुनि महावीर के पीछे चलता हुआ मालूम नहीं पड़ता। ये तो उल्टे ही काम कर रहा है। ये तो कारण को पकड़ के कार्य को लाना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। कार्य से कारण आता है। तुम चलते हो, तुम्हारी छाया तुम्हारे पीछे चलती है। महावीर कहते हैं तुम चलोगे, तुम्हारी छाया तुम्हारे पीछे चलेगी। जैन मुनि कहता है छाया का पीछा करो, कहीं ऐसा ना हो कि छाया यहां वहां चली जाए। अब तुम अड़चन में पड़ जाओगे। अगर तुमने छाया का पीछा किया तो तुम तो उल्टी यात्रा पर लग गए। ये तो छाया तुम्हारी आत्मा होगी, तुम छाया हो गए। महावीर कहते हैं सत्य में तप, संयम और शेष समस्त गुणों का वास हो जाता है। वो नाम भी नहीं गिनाते, गिनाने की कोई जरूरत नहीं है। कह दिया सागर तो सभी नदियां आ गईं, आ ही जाती हैं देर अबेर। नदी नदी का कहां कहां पीछा करोगे? सागर को ही पकड़ लो। जब सागर ही मिलता हो तो नदियों के पीछे क्यों भटकते हो? लेकिन अगर जैन मुनि ऐसी बात कहे तो उसका खुद का क्या हो?
क्योंकि वो भी नदियों के पीछे भटक रहा है। इसे समझो, जैनों का शब्द है उपवास, बड़ा प्यारा शब्द है। उपवास शब्द का अर्थ होता है अपने अंतरतम में वास। उपवास, अपने पास होना, अपने निकट होना। इसका खाने न खाने से कुछ भी संबंध नहीं। तुम जिसे उपवास कहते हो वो अनशन है, उपवास नहीं। फर्क क्या है? महावीर कहते हैं जब तुम अपने पास हो जाओगे तो उन घड़ियों में भोजन भूल जाता है, क्योंकि शरीर भूल जाता है। जब कोई अपने पास होता है, आत्मा के पास होता है, जब आत्मा का सत्संग चलता है, जब उस रस में कोई डूबता है, कहां याद रहती भूख प्यास की? तुमने कभी ख्याल नहीं किया, कोई मित्र घर आ जाए वर्षों का बिछड़ा हुआ, भूख याद पड़ती, प्यास पता चलती, घंटों बीत जाते हैं, बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, न भूख है न प्यास है। तुम्हारा प्रेमी मिल जाए, तुम्हारी प्रेयसी मिल जाए, भूख प्यास भूल जाती। घड़ियां ऐसे बीतने लगती हैं जैसे पल भागे, दिन रातें ऐसी गुजर जाती हैं जैसे आई और गई, पता ही ना चला। तो जरा सोचो, जिस दिन भीतर का प्यारा, भीतर का प्रीतम मिल जाए, जब उसके पास सरकने लगोगे तो कहां याद आएगी भूख की, कहां याद आएगी प्यास की। महावीर कहते हैं उपवास के कारण अनशन हो जाता है। जैन मुनि कहता अनशन करो तो आत्मा के पास जाओगे। अब बड़ा मुश्किल है मामला। अनशन करने वाला और भी शरीर के पास हो जाता है, भूखे मरोगे तो शरीर की ही याद आएगी। नहीं तो करके देख लो, उपवास करके देख लो। जिसको जैन मुनि उपवास कहते, मैं तो अनशन कहता हूं, अनशन करके देख लो। जिस दिन खाना ना खाओगे उस दिन खाने ही खाने की याद आएगी। उस दिन रास्ते पे गुजरोगे तो ना तो कपड़े की दुकानें दिखाई पड़ेंगी, ना जूतों की दुकानें, बस रेस्तरां, होटल, उन्हीं के बोर्ड एकदम पढ़ोगे और दिल में बड़ी तरंगें उठेंगी, रसगुल्ले उठेंगे, रसमलाई फैलेगी, संदेशों के संदेश आएंगे। भूखा आदमी भोजन का ही सोच सकता है। इसलिए जैन जब उपवास करते हैं पर्युषण के दिनों में तो मंदिर में गुजारते हैं ज्यादा समय, क्योंकि घर तो बहुत ज्यादा याद आती। मंदिर में किसी तरह बुलाए रखते हैं, शोरगुल मचाए रखते हैं, और फिर वहां और भी उन्हीं जैसे भूखे बैठे, उनको देख के भी ऐसा लगता है कोई अकेली थोड़ी, अपन ही थोड़ी परेशान हो रहे हैं, और भी सब हो रहे हैं, और एक दूसरे की हिम्मत बनाए रखते, बैंड बाजा बजाए रखते। घर आए तो भोजन की याद आती, वहां भी भोजन की ही याद आती। तुम जिस चीज के साथ जबरदस्ती करोगे उसका कांटा चुभेगा। महावीर कहते हैं उपवास हो जाए, अनशन अपने से हो जाता है। जैन मुनि कहते हैं अनशन करो तो उपवास होगा। यही पूरी की पूरी उलट बांसी चल रही, उल्टी धारा बह रही। समुद्र जैसे सभी नदियों का आश्रय, ऐसे ही सत्य सभी धर्मों का आश्रय। कदाचित सोने और चांदी के कैलाश के समान असंख्य पर्वत हो जाएं, तो भी लोभी पुरुष को उनसे कुछ भी नहीं होता, तृप्ति नहीं होती, क्योंकि इच्छा आकाश के समान अनंत है। सोने और चांदी के कैलाश, हिमालय के हिमालय, सोने और चांदी के अनंत हिमालय, असंख्य पर्वत तुम्हें उपलब्ध हो जाएं, तो भी लोभी पुरुष को उनसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि लोभ का इससे कोई संबंध ही नहीं है। लोभ का जो तुम्हारे पास है उससे कोई संबंध ही नहीं है। लोभ की दौड़ तो उसके लिए है जो तुम्हारे पास नहीं। लोभ के गणित को समझो, जो तुम्हारे पास है लोभ उसको देखता ही नहीं, जो तुमसे दूर है उसी को देखता है। एक बहुत मोटा आदमी, डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि तुम अब कुछ और नहीं करते तो मरोगे, तुम गोल्फ खेलना शुरू कर दो।
तो वो 7 दिन बाद आया, उसने कहा बड़ी मुश्किल है। अगर गेंद को बहुत पास रखता हूं तो दिखाई नहीं पड़ती, तौन बड़ी। अगर बहुत दूर रखता हूं तो चोट नहीं मार सकता, अब करूं क्या? लोभ की तौन बड़ी है, जो पास है वो तो दिखाई ही नहीं पड़ता, जो दूर है वही दिखाई पड़ता है। लेकिन जो दूर है वो तभी तक दिखाई पड़ता है जब तक दूर है। जैसे जैसे तुम पास आए तुम्हारी तौन भी गई, जब तुम पास पहुंचे वो तौन के नीचे फिर ढक गया। अब फिर दूर रखो, तुम्हारे पास 10,000 हैं तो नहीं दिखाई पड़ते, लाख दिखाई पड़ते। लाख हो गए वो नहीं दिखाई पड़ते, वो तौन के नीचे पड़ गए। 10 लाख दिखाई पड़ते। अगर ये गणित समझ में आ गया तो एक हिमालय हो कि 1000 हिमालय हो जाएं सोनों से भरे हुए, तुम्हारे पास क्या फर्क पड़ता है? जो तुम्हारे पास है वो लोभ को दिखाई नहीं पड़ेगा, जो दूर है जो नहीं है वही दिखाई पड़ता है। तो जो इस बात को समझ लेगा वो एक बात समझ लेगा कि लोभ के तृप्त होने का कोई उपाय नहीं। चोट लगी नहीं सकती, पास रखो दिखाई नहीं पड़ता, दूर रखो दिखाई पड़ता, लेकिन दूर को चोट कैसे मारो? चोट तो पास को लग सकती थी। इसलिए लोभ कभी तृप्त नहीं होता। तुम ये मत सोचना कि गरीब आदमी का तृप्त नहीं होता, अमीर का तो हो जाता होगा। किसी का तृप्त नहीं होता। अमीर गरीब से भी ज्यादा गरीब हो जाता है।